उन्होंने मुझे फ़र्स्ट वॉक के लिए जब उठाया, बिलीव मी, जो कहते हैं कि फ़र्स्ट वॉक भयानक होती है, वो सीरियसली बहुत भयानक होती है। हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा और आज की जो मेरी वीडियो है वो उन क्वेश्चंस के बारे में है जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था मेरे सी सेक्शन के बाद कि एक तो मुझे रिकवरी में कितने टाइम लगा, ठीक है, और मैं कितने दिन में चलने लगी थी, या मेरे स्टिचेस कब कट हुए थे, या इससे रिलेटेड रिकवरी पीरियड से रिलेटेड जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। तो मेरा जो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस तो है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि रिकवरी फास्ट हुई थी। हालांकि जैसे ही सी सेक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद जब हम अपने रूम में चले जाते हैं नॉर्मल रूम में, तब हमें वो 24 आवर्स तक तो पानी वानी खाना वाना कुछ नहीं देते हैं और बहुत प्यास लगती है। उस टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, जितना बात करोगे उतना पेन होने लग जाएगा और मैंने वही गलती की। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं तो चुप ही नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद नर्स को बुलाना पड़ा था कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने पेन किलर फिर दिए मुझे, ठीक है, जो ऑलरेडी भी बीच बीच में पेन किलर्स देते हैं। तब मेरी नर्स ने कहा था कि आप पे बातें मत कीजिए, ठीक है। और लेकिन वो अलग बात है, मैं तब भी बातें कर रही थी, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और मुझे मूवमेंट मेरे पैर में रूम में आते ही मतलब होने लगी थी, ठीक है। मैं खुद भी अपने जो लेग्स हैं ना, उसको बोला था नर्स ने कि ऐसे ऐसे करते रहो, मतलब जो टोस हैं, ठीक है, जो पंजे होते हैं उनको ऐसे ऐसे करते रहो, ठीक है, इससे अच्छा रहेगा। और मैं वो ऐसा कर रही थी, ऐसा नहीं कि लगातार 1-2 घंटे तक कर रही थी, फिर बीच बीच में मैं अपना कर रही थी उसमें मूवमेंट। और मुझे प्यास तो बहुत लग रही थी, हाँ, इसलिए भी कम बात करते हैं क्योंकि प्यास बहुत लगती है और वो आपको पानी नहीं देंगे। ग्लूकोज चढ़ता रहेगा, आपको कमज़ोरी नहीं लगेगी। कई लोग कहते हैं उनको जैसे ऑपरेशन के बाद बहुत नींद आती है और कई लोग की नींद उड़ जाती है, तो मेरी नींद उड़ गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद 24 आवर बाद कई लोग कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद उन्हें बहुत ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, ठीक है, जो कि सच भी है, काफ़ी लोगों को मैंने सुना है हुई है, ठीक है। लेकिन मुझे कोई शिवरिंग नहीं हुई, मेरा बॉडी टेम्परेचर वैसे भी हाई रहता था, ठीक है। मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा 99 रहता था। पहले भी कोरोना के टाइम में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, एयरपोर्ट में मुझे रोक दिया जाता था कि आपको फीवर है, मैं कहती थी नहीं है, ठीक है। तो मेरा बॉडी टेम्परेचर वैसे भी हाई रहता था, मुझे कोई शिवरिंग कुछ नहीं हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सिम्टम्स जो है वो हर किसी को हो, हाँ, लेकिन काफ़ी को होते हैं, ये सच है। मुझे कोई शिवरिंग नहीं हुई, मुझे उल्टा गर्मी लग रही थी। मेरे लिए हॉस्पिटल में फ़ैन चलाया गया था क्योंकि आपके जो स्टिचेस हैं ना, अगर उसमें गर्मी पहुंचती है तो उसका पस आने का डर रहता है। इस वजह से एकदम गर्मी में भी नहीं मारना है खुद को, ठीक है। वो आपके डॉक्टर नर्स जो है आपको हॉस्पिटल में अकॉर्डिंगली एडवाइस कर देंगे और आपका पूरा ध्यान रखेंगे, तो वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस घर में आने के बाद ध्यान रखना है कि बहुत गर्मी में भी नहीं रहना है, जिससे कि आपको उस जो आसपास की जगह में स्टिचेस के कहीं पे भी पसीना आए, ठीक है। आपका रिकवरी टाइम ही कम होगा उल्टा। और ये चीज़ आप मेरी ना सुने तो डॉक्टर आपको खुद ही एडवाइस करेगा, आप उनकी सुने। सेकेंडली, कम बातें करें, ठीक है, नहीं तो मेरी तरह बस पानी मांगते रह जाओगे और मिलेगा तो है नहीं, और आपको पेन भी आपके जो थोड़ा बहुत रह सकता है। फिर नेक्स्ट डे जो है नर्स आपको बोलेगी कि क्या आपको गैस पास हो रही है। अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो आई डोंट नो क्या करते हैं, क्योंकि मुझे वो इशू नहीं हुआ। और फिर उसमें उन्होंने मुझे फ़र्स्ट वॉक के लिए जब उठाया, बिलीव मी, जो कहते हैं कि फ़र्स्ट वॉक भयानक होती है, वो सीरियसली बहुत भयानक होती है। मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत रहा था, मेरी जान निकल रही थी। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार वॉक करो, उठ जाओ, उसके बाद चलने में कोई दिक्कत मुझे पर्सनली नहीं हुई थी। हाँ, मतलब जैसे नॉर्मली वॉक करती थी उससे पहले, उतना अच्छे से वॉक तो नहीं किया होगा मैंने लेकिन हाँ, मुझे उसमें पेन ऐसा नहीं था। जब मुझे वॉशरूम जाना होता था, ठीक है, पहले दिन, ठीक है, पहले दिन मतलब ऑपरेशन के 24 आवर्स बाद जो फर्स्ट डे वॉक किया था, उस दिन जितनी बार भी वॉशरूम गई थी, उससे पहले तो उन्होंने यूरिन के लिए वो कलेक्शन के लिए बैग लगा रखा था, लेकिन जैसे ही 24 आवर्स आते हैं वो कहते हैं आप खुद जाओगे वॉशरूम। अरे बहुत पेनफुल था, पहली बार जब गई मेरी हालत ख़राब हो गई, ठीक है, इतना खिंचाव, इतना दर्द, खुद से उठ नहीं पा रही थी मैं, ठीक है। अब ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा, उसने बोला कुछ नहीं होता है, मुझे तो ठीक था, मैं तो नर्स से पहले ही चली गई थी। अब मैंने कहा यार मेरे को तो इतना ज़्यादा हो रहा है, मुझे खुद पे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी नाजुक हूँ क्या, लेकिन जो भी है।
और उसके बाद जब मैं उसके बाद जब मैं मतलब उस दिन पानी दिया था, 24 आवर्स बाद वो पानी वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। और पानी पी रही हूँ। वैसे तो ग्लूकोज़ भी जैसे जब चढ़ा था तब उसकी वजह से भी यूरिन तो लगातार बन रहा था, लेकिन वो तब यूरिन बैग में कलेक्ट हो रहा था। और अब जो यूरिन बैग निकाल चुके हैं, यूरिन बैग जब निकालते हैं ना थोड़ा दर्द तब भी होता है। जब यूरिन बैग लगाते हैं तब तो पता भी नहीं चलता है क्योंकि एनेस्थीसिया का असर रहता है। जब यूरिन बैग निकालते हैं तो थोड़ा सा पेन तब भी होता है। अब ये सोच मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी वैसे तो जो भी है। तो उसके बाद जब सी सेक्शन होने, हाँ उसके बाद जब बीच में मुझे फिर से वॉशरूम आता, वो मुझे मैं पानी कम पी रही थी। मुझे ये डर लगा था अरे फिर से वॉशरूम आएगा, फिर से नहीं जाना मुझे। तो एक दिन पूरा मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वॉशरूम जाने में बार बार। बीच में तो मैंने इनफैक्ट नर्स को ये बोल दिया था, मैंने कहा मुझे यहीं करवा दो मैंने कहा मुझे बेड पे ही करवा दो, ट्रे में करवा दो, पर मैं वॉशरूम नहीं जा पाऊँगी। पर उन्होंने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती उठाया। हेल्प करते हैं वो पहले दिन, ठीक है गई मैं किसी तरह। और एक प्रॉब्लम मुझे ये हो रही थी, वॉशरूम में मतलब जा रही थी और करने से पहले ही मेरे को वॉशरूम लीक हो जा रहा था। बहुत एम्बेरसिंग था, बताने में भी है। मुझे नहीं पता औरों के साथ ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, इनफैक्ट मैंने पूछा भी नहीं सच बताऊँ तो किसी से। तो लेकिन हाँ मेरे को पहले ही लीक हो जा रहा था। और मुझे उस टाइम पे पीरियड्स जो थे वो नहीं आए थे ढंग से, ठीक है। जब वॉशरूम जा रही थी तब थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन मुझे ढंग से पीरियड ना घर आने के बाद, मतलब मुझे लगता है सी सेक्शन के 10 डेज़ बाद ही ढंग से पीरियड स्टार्ट हुए थे। उससे पहले मुझे नहीं हो रहे थे या बहुत ही कम हो रहे थे या सिर्फ वॉशरूम के टाइम पे हो रहे थे। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, ठीक है। पर फिर भी हाँ डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं हॉस्पिटल में ही जब तक आप हैं कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे, तो वो डॉक्टर भी आपको अकॉर्डिंगली समझा देंगे कि क्या है। हाँ एक चीज़ था कि मेरे पैरों में ना स्वेलिंग हो गई थी। अब वो फर्स्ट वॉक की वजह से थी क्या थी, लेकिन हाँ इसमें ना एक डर होता है कि आपकी किडनी का कोई इशू तो नहीं है करके। लेकिन फिर मुझे यूरिन पास हो रहा था तो इसका मतलब मेरी किडनी सही थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पैर में स्वेलिंग है, काफ़ी था मेरे पैर में स्वेलिंग और टाइम लगा था जाने में। फिर उन्हें लगा कि शायद प्रेगनेंसी में भी रहता है, जो कि मुझे नहीं था। तो सी सेक्शन की वजह से या वॉक की वजह से या जो भी प्रेशर की वजह से मुझे स्वेलिंग काफ़ी रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यूरिन ढंग से पास हो रहा है ना तो इसका मतलब आपका किडनी फंक्शन ठीक है। फिर उसके बाद पहले एक या मतलब दिन भर दिन आप देखोगे कि आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। दूसरे दिन मैं खुद से वॉशरूम जा पा रही थी, खुद से मतलब मुश्किल से जा रही थी, उठने में प्रॉब्लम हो रही थी। बाथरूम वॉशरूम तब भी लीक हो रहा था, यूरिन लीक हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने मुझे जैसे स्टूल पास होने के लिए खुद से नहीं गई थी तो एक मेडिसिन भी दी थी ताकि मैं फ़्रेश हो सकूँ। और ठीक है क्योंकि मेरे को खुद से नहीं फ्रेश हो पाई थी मैं। तो मुझे वो थर्ड डे सेकंड डे ऐसे दिया था। और बेबी जो था मेरे पास नहीं था, 4 डेज़ नहीं था। और तो मैं प्रॉपर तब तो हॉस्पिटल में रेस्ट मुझे मिला है प्रॉपर, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। और बेबी को मैं बीच में सेकंड डे जिस दिन, हाँ फर्स्ट डे तो मैं नहीं गई थी, सेकंड डे क्योंकि थोड़ा सा मेरे को इम्प्रूवमेंट लगा था तो मैं NICU में बेबी से मिलके भी आई थी। सेकंड डे भी गई थी, थर्ड डे भी गई थी, ठीक है। मतलब 24 आवर्स के बाद नहीं गई थी, 48 आवर्स के बाद भी गई थी, उसके बाद भी गई थी, ठीक है। फर्स्ट डे मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं ऑलमोस्ट ऐसी थी कि नहीं जाना मुझे वॉशरूम, मुझे नहीं जाना, ठीक है। और कई लोग होते हैं एकदम फिट एंड फाइन, 24 आवर्स बाद ही बच्चे को देख के आ जाते हैं। अब बहुत बुरा लगता है भी सोचते हुए मुझे, ठीक है, लेकिन जो भी है। तो बेसिकली जो मुझे उठने बैठने में डिफ़िकल्टी रही है वो मुझे मैक्सिमम 5-6 डेज़ रही है, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में मैंने सिर्फ मतलब 24 आवर्स बाद जो मेरा फर्स्ट वॉक जो पहला दिन था, ठीक है, उस दिन मैंने हेल्प लिया होगा उठने के लिए या बैठने के लिए। सेकंड डे से मुझे लगता है कि मैंने शुरू में लिया होगा कि सेकंड डे भी मैंने ऑलमोस्ट खुद भी उठने की कोशिश की। और थर्ड डे से मैं खुद ही उठ रही थी, मुश्किल था, दर्द था, सब कुछ था, लेकिन थर्ड डे से मैं खुद ही उठ रही बैठी थी, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया क्योंकि मुझे था कि नहीं मुझे खुद उठना है। फोर्थ डे, फिफ्थ डे मुझे या सिक्स्थ डे तक कह सकते हैं मुझे उठने बैठने में थोड़ा, उठने में और बैठने में तो नहीं, उठने में ज़्यादा दिक्कत रही थी। लेकिन मैंने कोई सहारा किसी और का सहारा नहीं लिया, मैं खुद ही उठती थी, बैठती थी और अपने बेबी का खुद ही ध्यान रखती थी। मतलब हेल्प थी और लोग भी ध्यान रखते थे, बट मतलब जो मुझे करना होता था बेबी का वो मैं खुद ही कर लेती थी। चलने फिरने में तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी डिफ़िकल्टी हुई थी। और 5-6 डेज़ बाद तो मैं जो भी है, बल्कि मैं हॉस्पिटल से जब घर आई थी जिस दिन, उसी दिन मैं उठ के कुछ ना कुछ बच्चे के लिए डायपर निकालना, ये निकालना, करना। मैं इवन चली गई थी किचन में पानी गर्म करने। तो अब मेरी मदर इन लॉ मुझे ऐसे देख रही है मतलब क्योंकि नहीं, 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 पहली बात तो वो होता है ना हिंदूज़ में कि
गैस पे कुछ नहीं करते हैं, स्पेशली 45 डेज़ जब तक वो हवन नहीं होता है, ठीक है। 45 या मतलब जिनका ऑपरेशन होता है जनरली वो 45 डेज़ करते हैं, नहीं तो इससे पहले भी हवन हो जाता है, लेकिन हमने 45 डेज़ पे ही करवाया था। उसके बाद मेरे जो स्टिचेस थे, ठीक है, वो 10 डेज़ पे रिमूव हुए थे। और जो स्टिचेस थे मतलब अगर कोई पूछे कि टाँके कितने आए, कितने स्टिचेस थे, तो आजकल वैसे स्टिचेस नहीं होते हैं। आई डोंट नो पहले कैसे होते थे, ठीक है। और उसमें जब स्टिचेस रिमूव होते हैं उसमें कोई पेन नहीं होता है, ठीक है, पता भी नहीं चलता है ऑलमोस्ट, ठीक है। आजकल जो स्टिचेस आते हैं वो उस तरह से नहीं होते हैं पहले की तरह से, ठीक है। आपका वो बस क्या करेंगे, अलग अलग जगह के कोई स्टिचेस रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। वो बस एक कॉर्नर में यूँ करेंगे, ख़त्म। वो भी आप सोचोगे कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ दर्द होगा, कुछ होगा, कुछ तो करेंगे, बट वो यूँ करते हैं। फिर आप वेट, फिर मैं तो उठी नहीं जब उन्होंने ऐसे किया। मैं वेट कर रही हूँ कि ओह अभी उन्होंने बस चेक किया है शायद, अभी वो निकालेंगे आके, और फिर वो कह रहे हाँ हो गया। फिर हो गया, मैं कह रही कुछ तो करो कैसे हो गया, कैसे, आपने तो रिमूव भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, तो होगा कैसे। तो कुछ नहीं होता है, कोई पेन कुछ नहीं, ठीक है, बस सिंपल। बाकी इसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा हुई नहीं। मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी ना, वो हुई थी वीकनेस की। मतलब 10 डेज़ में मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं सामान उठाने लायक हो गई है, वो आपको नहीं उठाना है सामान, ठीक है। 6 महीने तक तो कुछ भी हैवी नहीं उठाना है, हाँ। और किचन में भी मुझे कोई घर का कोई काम नहीं करना होता था, बट हाँ मुझे उठने बैठने में जो प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है 10 डेज़ में तो कुछ भी नहीं रहा था मुझे, ठीक है। स्लो चलती थी बस, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, सीधी नहीं चलती थी। और लेकिन हाँ, आराम से बैठती थी, आराम से उठती थी, बच्चे को संभाल लेती थी, ठीक, उठा लेती थी, कोई ऐसा पेन वेन मुझे नहीं लगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये सबके साथ होगा, ठीक है। कई लोगों का एक्सपीरियंस जो रहा है कुछ और रहा है, कई लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहा है, कई लोगों का पेन हो गया है, या कुछ भरने में टाइम लगा है। मुझे एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, थैंक गॉड। मुझे जो प्रॉब्लम रही है वो वीकनेस की रही है, ठीक है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्लस्टर फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसकी वजह से थोड़ी मुझे कमज़ोरी आने लगी थी, जो कि अब ठीक है जब मैंने अपना ध्यान रखा प्रॉपर। पीरियड्स जो थे, अगर बात करूँ मुझे कितने दिन तक हुए थे, तो मुझे प्रॉपर पीरियड्स ना घर आने के जैसे 1 वीक बाद या 10 डेज़ बाद ही स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और मुझे ऑलमोस्ट रहे थे 20 डेज़ कंटिन्यूस रहे थे, ठीक है। और उसके बाद एक बार बंद हुए थे, मतलब ऐसे हो रहे थे कि ब्लीडिंग रुकने के बाद जब मैं सोच रही थी कि चलो ख़त्म हो गए, उसके बाद बीच बीच में भी मुझे बाकी लगा लो 10 डेज़ बीच बीच में थोड़ा ऐसे हुआ है, ठीक है। 1 वीक तो ऐसा हुआ है, मतलब कब किसी दिन नहीं हो रहा है या किसी टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा है, फिर बाद में किसी टाइम हो रहा है। उसके बाद जैसे नवंबर में डिलीवरी हुई थी, तो नवंबर 11 को हुई थी, समझ लो नवंबर पूरा मेरा रहा था, मतलब बाद में स्टार्ट हुआ भले, बट रहा था। दिसंबर के भी आप 15 डेज़ ऐसे ही निकल गए थे, थोड़ा थोड़ा जो भी जैसे मैंने बताया। 1 महीना पूरा ऑलमोस्ट इसी में लग गया था। उसके बाद मुझे जैन में पीरियड्स नहीं आए थे, मुझे फेब में जाके पीरियड्स आए थे, ठीक है। और फेब में जब मुझे पीरियड्स आए तो ढंग से आए थे, क्लॉट्स आए थे उसमें, ठीक है। थोड़े हेवी क्लॉट्स तो नहीं, बट हाँ काफ़ी क्लॉट्स रहे थे। और मुझे जैसे पीरियड्स पहले कम होते थे, 4 डेज़ भी ढंग से नहीं होते थे, इस बार मुझे पीरियड जो थे वो ढंग से हुए। काफ़ी लोग कहते हैं कि फर्स्ट पीरियड, मतलब एक बार जब पीरियड होता है डिलीवरी के बाद वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जब फिर से पीरियड्स रिज्यूम करता है तो बहुत पेनफुल रहता है। नहीं, थैंक गॉड मुझे ऐसा नहीं हुआ है। अगर मुझे थोड़ा पेन वेन हुआ भी होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बैक पेन मेरे को वैसे भी रहता है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि नॉर्मल रहा मेरा। और क्लॉट्स वगैरह थे, थोड़ा हैवी कह सकते हैं पहले से, ठीक है, पहले से, क्योंकि मुझे एंडोमेट्रियोसिस था, तो मुझे पीरियड्स काफ़ी कम हो ही गए थे। और मुझे ढंग से 3 डेज़ भी नहीं होता था, तो मुझे ढंग से 4 डेज़ हुआ है। और उसके बाद जब मुझे पीरियड फेब में होने के बाद जब मुझे ख़त्म हो गए 4-5 डेज़ में, तो मैंने देखा कि मुझे मतलब पीरियड्स ख़त्म होने के 5 डेज़ या 1 हफ़्ते बाद फिर से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हुआ, ठीक है। थोड़े थोड़े क्लॉट से ब्लीडिंग हुआ, स्पेशली वॉशरूम जाते टाइम। बाकी और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर बार की तरह जवाब सबको देने की कोशिश करूँगी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए।